सचिन का सायली की बेटी से टकराना कहानी में एक बेहद बड़ा और भावुक मोड़ लेकर आने वाला है। सीरियल उड़ने की आशा में जूही की शादी का सच सचिन और सायली के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देता है और दोनों की जिंदगी अलग रास्तों पर बिखर जाती है। कहानी में एक बड़ा बदलाव तब आता है जब सचिन को शायरी के मोबाइल में वह फोटो दिखती है जिसमें जूही और अरुण के साथ शायरी उनकी कोर्ट मैरिज करवाती नजर आती है। वह फोटो देखते ही सचिन के होश उड़ जाते हैं। उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके अपने लोग उससे इतना बड़ा सच छिपा सकते हैं। गुस्से और दर्द से भरा सचिन तुरंत जूही के घर पहुंच जाता है। वहां वह जूही से सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन जूही पीछे हटने के बजाय साफ शब्दों में कह देती है कि वह सच में अरुण से प्यार करती है और उससे शादी भी कर चुकी है। यह सुनकर सचिन पूरी तरह टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो। सचिन शायरी की तरफ गुस्से से देखता है और उससे पूछता है कि वह ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कर रही है और आखिर उसे क्या हो गया है। शायरी भी मजबूती से सचिन के सामने खड़ी रहती है और कहती है कि जो कुछ भी हुआ है वह पूरा सच है। वह उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने जो किया वह जूही की खुशी के लिए किया था। सचिन को फिर भी यकीन नहीं होता और वह फोटो को देखकर कहता है कि उसे लगा था किसी ने एडिट करके उसके साथ मजाक किया है। लेकिन जब सभी लोग सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं तो सचिन का गुस्सा और दर्द चरम पर पहुंच जाता है। सचिन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि शायरी ने उस पर भरोसा नहीं किया और इतनी बड़ी बात उससे छिपाई। वह शायरी से कहता है कि जब रिश्ते में विश्वास ही नहीं बचा तो उस रिश्ते का कोई मतलब नहीं रह जाता। वह बेहद कठोर शब्दों में शायरी से रिश्ता खत्म कर देता है और उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर जाने के लिए कह देता है। शायरी इस फैसले से पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन सचिन के गुस्से और चोटिल दिल के सामने वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं रहती। इसके बाद कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है और समय का लंबा अंतराल दिखाया जाता है। सालों बाद सचिन और सायली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में पुरानी यादें और अधूरी भावनाएं अब भी जिंदा रहती हैं। समय बीतने के बाद कहानी में एक नया और दिल को छू लेने वाला मोड़ आता है जब सचिन की मुलाकात अचानक सायली की बेटी से होती है। यह मुलाकात पूरी तरह अनजाने में होती है, लेकिन यही मुलाकात आगे चलकर कहानी की दिशा बदलने वाली होती है। दूसरी तरफ यह भी दिखाया जाता है कि रिया और आकाश ने एक बच्चे को गोद लिया है और सचिन उस बच्चे से बहुत ज्यादा जुड़ चुका है। वह उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है और उसके साथ उसका रिश्ता बेहद खास बन चुका होता है। स्कूल के माहौल में कहानी और भी भावुक हो जाती है। सचिन अक्सर रिया और आकाश के बेटे को स्कूल छोड़ने जाता है और उसके साथ समय बिताता है। वहीं दूसरी तरफ सायली अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने आती है। दोनों एक दूसरे से अनजान होते हैं और उन्हें यह भी पता नहीं होता कि उनकी किस्मत फिर से उन्हें आमने सामने लाने वाली है। एक दिन स्कूल के बाहर सचिन का वॉलेट अचानक नीचे गिर जाता है। सायली की बेटी वह वॉलेट देख लेती है और ईमानदारी से उसे लौटाने के लिए सचिन के पास पहुंचती है। सचिन उसकी सच्चाई और मासूमियत से बेहद प्रभावित हो जाता है। वह उस बच्ची की तारीफ करता है और उसे प्यार से चॉकलेट देता है। यही छोटी सी मुलाकात दोनों के बीच एक खूबसूरत बॉन्डिंग की शुरुआत बन जाती है। सचिन को उस बच्ची के व्यवहार में एक अजीब सा अपनापन महसूस होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह उस बच्ची की तरफ इतना खींचा क्यों चला जा रहा है। दूसरी तरफ बच्ची भी सचिन से जल्दी ही घुल मिल जाती है और उसे बेहद पसंद करने लगती है। ये रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होता जाता है, लेकिन सचिन को अभी तक यह सच पता नहीं होता कि वह बच्ची सायली की बेटी है। कहानी में आगे यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब सचिन को यह सच्चाई पता चलेगी तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। क्या वह अपने अतीत की गलतफहमियों को भुलाकर सायली को माफ कर पाएगा या फिर पुराने जख्म दोबारा ताज़ा होकर उनके रिश्ते को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ सायली भी अपनी बेटी और अपने अतीत के बीच फंसी हुई नजर आएगी। सायली की बेटी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि वही सचिन और सायली के बीच टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ने की कड़ी बन सकती है। उसकी मासूमियत, सच्चाई और प्यार शायद उन दोनों के दिलों में दबे हुए जज्बातों को फिर से जगा दे।
अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बच्ची सचिन और सायली की जिंदगी में फिर से खुशियां ला पाएगी या फिर किस्मत उन्हें एक बार फिर अलग रास्तों पर ले जाएगी।